नमस्कार साथियों। इस वीडियो में आज हम विगत रीट एवं सीटेट परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं, वो हिंदी शिक्षण विधियों के शामिल किए गए हैं, जो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो करते हैं सेशन की शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 देखिए, गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि, समीक्षा विधि, अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि। गद्य शिक्षण की एक विधि है जिसको सुकरात विधि भी कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको चयन करना है, तो वो विकल्प होगा ए। प्रश्नोत्तर विधि है, उसको सुकरात विधि कहा जाता है, जो गद्य शिक्षण की उपयोगी विधि है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, समवाय विधि प्रयुक्त होती है कविता शिक्षण से, कहानी शिक्षण से, व्याकरण शिक्षण से, एकांकी शिक्षण से। यानी समवाय विधि है, इनमें से किस विधा में उसका उपयोग ज़्यादा है वो किया जाता है, ये पूछा है यहाँ पर। तो विकल्प स है वो सही होगा। व्याकरण शिक्षण है, इसमें समवाय विधि है वो प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 3, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखना, अनुभव से सीखना, पढ़कर सीखना, या इनमें से कोई नहीं। प्रयोगशाला विधि है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? जो 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से चयन करना है। सही विकल्प कौन सा होगा? वो है आपका ए। करके सीखना प्रयोगशाला विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे? आगमन विधि से, व्याख्यान विधि से, खोज विधि से, प्रयोगशाला विधि से। प्राचीन काल में जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे? तो इसका सही जवाब है आपका ब, व्याख्यान विधि का प्रयोग है और प्राचीन काल में गुरु ज़्यादातर करते थे। प्रश्न नंबर 5, आगमन विधि की विशेषता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये शिक्षण सूत्र हैं। कौन से सूत्र का प्रयोग आगमन विधि में है वो किया जाता है, ये पूछा है यहाँ पर। तो सही विकल्प आपका है ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर है वो शिक्षण सूत्र इसमें काम में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 6, किस विधि में ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना आवश्यक होता है? विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन, निगमन। यानी ये विधि है, इनमें से कौन सी विधि में निरीक्षण है वो करना आवश्यक माना गया है? तो सही विकल्प होगा यहाँ पर स, आगमन विधि में है वो ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 7, क्रिया आधारित शिक्षण विधियों की सामान्य विशेषताएं हैं? यह छात्र केंद्रित विधियां हैं, अधिगम सरलता से होता है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है, या उपयुक्त सभी। यानी क्रिया आधारित शिक्षण विधियां होती हैं, उनकी कौन सी विशेषताएं हैं वो मानी गई हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो सही विकल्प है आपका साथियों द, उपयुक्त सभी, यानी तीनों ही विकल्प हैं वो विधियों की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 8, व्याख्यान विधि का प्रयोग अधिक प्रभावी होता है? प्रस्तावना के समय, पाठ विकास के समय, पाठ का सारांश प्रस्तुत करते समय, या द, उपयुक्त सभी। व्याख्यान विधि का प्रयोग है, इन विकल्पों में से कब सबसे अधिक प्रभावी है वो माना जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सही जो जवाब होगा यहाँ पर द, उपयुक्त सभी, यानी तीनों ही विकल्प हैं ये सही हैं। प्रश्न नंबर 9, इकाई योजना का निर्माण किसने किया? हर्बर्ट ने, मॉरिसन ने, डीवी ने, किलपैट्रिक ने। इकाई योजना का निर्माण यानी प्रवर्तक पूछा गया है, कौन है इन चारों विद्वानों में से? तो वो आपके होंगे ब, विकल्प, यानी मॉरिसन है वो इकाई योजना या इकाई विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 10,
किस विधि में नवीन भाषा को मातृभाषा के माध्यम द्वारा सिखाया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, गठन विधि, अप्रत्यक्ष विधि। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें नवीन भाषा को है वो मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जा सकता है? तो सही विकल्प है ए, व्याकरण अनुवाद विधि है, उसके द्वारा ऐसा संभव होता है। प्रश्न नंबर 11, व्याकरण शिक्षण की प्रमुख प्रणालियां हैं भाषा संदर्भ प्रणाली, सहयोग प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली या उपयुक्त सभी। व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं या प्रणालियां हैं इनमें से कौन सी हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो विकल्प द उपयुक्त सभी, यानी भाषा संदर्भ, सहयोग और पाठ्य पुस्तक तीनों ही व्याकरण शिक्षण की प्रणाली मानी गई है। प्रश्न नंबर 12, आसान से कठिन की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस विधि के अंतर्गत आता है? भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि, निगमन विधि, आगमन विधि। यानी ये शिक्षण सूत्र हैं, आसान से कठिन और स्थूल से सूक्ष्म। कौन सी विधि के अंतर्गत ये शिक्षण सूत्र काम में लिया जाता है? उत्तर है द, आगमन विधि में ये दोनों ही शिक्षण सूत्र हैं वो काम में लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, व्याकरण शिक्षण में कौन सी प्रणाली का प्रयोग उत्तम रहता है? निगमन विधि, आगमन विधि, समवाय विधि, सहयोग विधि। यानी व्याकरण की ये शिक्षण विधियां हैं, तो सबसे बेस्ट यानी उत्तम कौन सी विधि है वो मानी गई है यहाँ पर, ये पूछा गया है। तो सही विकल्प आपका ब, आगमन विधि है, ये सबसे उत्तम मानी जाती है व्याकरण शिक्षण में। प्रश्न नंबर 14, तीव्र गति से लिखने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? श्रुतलेख विधि का, सुलेख विधि का, प्रतिलेख विधि का या द उपयुक्त सभी। बच्चे को तीव्र गति से लिखना है, ये सिखाना है, तो कौन सी विधि काम में ली जाएगी? तो इसका जो विकल्प सही होगा आपका ए, श्रुतलेख विधि है, इसके द्वारा है ये संभव हो सकता है। प्रश्न नंबर 15, प्रत्यक्ष विधि किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, ये सभी। यानी प्रत्यक्ष विधि है किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी मानी गई है? तो सही जवाब आपका होगा ए, कुशाग्र बुद्धि के जो बालक होते हैं उनके लिए प्रत्यक्ष विधि उपयोगी होती है। प्रश्न नंबर 16, समवाय विधि उपयोगी है रचना शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में, ए एवं ब दोनों में या द इनमें से कोई नहीं। समवाय विधि है वो किसके लिए उपयोगी है, एक तरह से ये पूछा है, तो इसका सही विकल्प है ये आपका स, ए एवं ब दोनों, यानी रचना एवं व्याकरण शिक्षण दोनों में समवाय विधि उपयोगी मानी गई है। प्रश्न नंबर 17, व्यतिरेकी विधि किस भाषा से तुलना पर बल देती है? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा, हिंदी भाषा। यानी व्यतिरेकी विधि है किस भाषा से तुलना पर यह बल देती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ए, यानी मातृभाषा से तुलना करने पर यह विधि बल देती है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, व्यतिरेकी विधि का प्रयोग किया जाता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या उपयुक्त सभी। यानी व्यतिरेकी विधि का प्रयोग किस स्तर पर है वो किया जाता है, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च। सही उत्तर कौन सा होगा इनमें से? वो होगा आपका द, मतलब तीनों ही स्तर हैं इन पर व्यतिरेकी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 19, दल शिक्षण का कौन सा गुण छात्रों से संबंधित है? उत्तरदायित्व की भावना, व्यावसायिक विकास, गुणात्मक विकास या शैलियों का निरीक्षण। दल शिक्षण का कौन सा गुण है ये छात्रों से संबंधित पूछा है, तो सही जवाब है होगा आपका विकल्प स, गुणात्मक विकास है, ये दल शिक्षण का प्रमुख गुण है ये माना जाता है। प्रश्न नंबर 20, दल शिक्षण का उपयोग किया जाता है नर्सरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर,
माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर दल शिक्षण का उपयोग पूछा गया है। कौन से स्तर पर है वो ज़्यादातर किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका विकल्प द, उच्च स्तर पर, एंड जो बड़ी कक्षाएं होती हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 21, व्याख्यान विधि का अन्य नाम भी है। भाषा वैज्ञानिक विधि, आगमन विधि, व्याख्या या द प्रवचन विधि। व्याख्यान विधि का दूसरा नाम कौन सा है इन चारों विकल्पों में से, तो वो होगा आपका सही उत्तर द प्रवचन विधि है। ये व्याख्यान विधि का दूसरा नाम माना जाता है। प्रश्न नंबर 22, सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। भाषा प्रयोगशाला विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, यंत्र विधि या दूरस्थ विधि। सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया जो सिद्धांत है इस पे कौन सी शिक्षण विधि आधारित है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सही विकल्प आपका है ब, अभिक्रमित अनुदेशन विधि है वो इस सिद्धांत पर आधारित मानी गई है। प्रश्न नंबर 23, कौन सा सोपान पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का नहीं है। मूल्यांकन, सामान्यीकरण, क्रियान्वयन, नियोजन। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का एक सोपान या एक चरण है, इन चारों विकल्पों में से नहीं है, उसका चयन यहाँ पर आप सभी को करना है। तो सही विकल्प है ब, सामान्य जो चरण है ये पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का नहीं है। प्रश्न नंबर 24, दूरस्थ विधि से संबंधित कथन है। प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य, शिक्षण का भार बढ़ाना, व्यक्तिगत रुचि या अनियमित योजना। दूरस्थ शिक्षण विधि है, उससे संबंधित कथन इन चारों में से कौन सा है, उसका चयन करना है। तो वो कथन होगा आपका विकल्प स, यानी व्यक्तिगत रुचि है वो दूरस्थ शिक्षण विधि से संबंधित माना गया है। प्रश्न नंबर 25, किस विधि में भाषा संगठना पर बल दिया जाता है। सैनिक विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि या सूत्र विधि। कौन सी विधि है जिसमें भाषा संगठना पर है वो बल दिया जाता है, तो वो विकल्प आपका होगा यहाँ पर ए, सैनिक विधि में भाषा संगठना पर बल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 26, प्रत्यक्ष विधि से किस विधि के दोष स्वयं दूर हो जाते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, भाषा वैज्ञानिक विधि, सैनिक विधि, गठन विधि। प्रत्यक्ष विधि से किस विधि के दोष एक तरह से अपने आप स्वयं दूर हो जाएंगे, उसका चयन चारों विकल्पों में से करना है। तो वो विकल्प आपका है साथियों ए, व्याकरण अनुवाद विधि से प्रत्यक्ष विधि के दोष स्वयं दूर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 27, नाटक शिक्षण के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त मानी गई है। आगमन निगमन विधि, व्याख्यान विधि, श्रुतलेख विधि या समवाय विधि। नाटक शिक्षण है, इसमें कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है, इन चारों विकल्पों में से चयन करना आपको। तो वो विकल्प आपका साथियों यहाँ पर है द, समवाय विधि में है, ये नाटक शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। प्रश्न नंबर 28, प्रदर्शन विधि किस स्तर पर उपयोगी है। प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर। प्रदर्शन विधि है ये कौन से स्तर पर सबसे ज़्यादा लाभदायक या उपयोगी मानी जाती है, तो सही जवाब है ए, प्राथमिक स्तर है छोटे बच्चों का, वहाँ पर प्रदर्शन विधि काफ़ी लाभदायक होती है। प्रश्न नंबर 29, भाषा संसर्ग प्रणाली उपयोगी है। पद्य में, रचना में, व्याकरण में, लेखन में। कौन सी विधा में सबसे उपयोगी मानी गई है भाषा संसर्ग प्रणाली यानी विधि, तो सही विकल्प है स, व्याकरण शिक्षण में भाषा संसर्ग प्रणाली है सबसे उपयोगी होती है। अंतिम प्रश्न 30, छात्रों को नवीन परिस्थितियों से उचित सामना करने में समर्थ बनाने वाली विधि है। निरीक्षण विधि, इकाई विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि। छात्रों को नई परिस्थितियों का सामना कर सकने में समर्थ बनाएगी एक विधि, वो कौन सी है इनमें से, तो सही विकल्प आपका साथियों यहाँ पर होगा ब,
इकाई विधि है, इससे छात्रों में नवीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।